हिस्सेदारी। नमस्कार, आपका स्वागत है टी18 न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान वर्मा। एक समय था उत्तर प्रदेश को ब्राह्मण काल के रूप में देखा जाता था। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार 3 दशक तक कांग्रेस के झंडे के नीचे ब्राह्मण मुख्यमंत्री के तौर पर राज करने वाले ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे विलुप्त हो गई। धीरे धीरे ब्राह्मण समाज को राजनीतिक कई हिस्सों में बांट दिया गया और वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस शासनकाल में लगभग 3 दशक तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने वाले ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी को छोटे राजनीतिक दलों ने समाप्त कर दिया। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद सपा बसपा ने दिखावे का ब्राह्मणवाद का ढोंग कर ब्राह्मणों को चाल से अपने पाले में लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे ब्राह्मण समाज कई पार्टियों में बंट गया। शायद ब्राह्मण समाज कांग्रेस द्वारा दिए गए अपने मान सम्मान और सट्टा की हिस्सेदारी को भूलता चला गया। आपसी वाद विवाद को भुलाते हुए राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण समाज को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खूब इस्तेमाल किया। जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल के बाद ब्राह्मण समाज के कई दिग्गज राजनीतिक नेताओं की हत्याएं की गई। आज भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज कई हिस्सों में राजनीतिक स्तर पर बटा हुआ है। भाजपा शासनकाल आने के बाद भी ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश में जातिगत प्रतिशत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2021 सर्वे के अनुसार कुल आबादी 2.5 करोड़, जबकि कुल जनसंख्या में ब्राह्मण समाज 12% था। अगर यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में भूमिहार ब्राह्मणों को जोड़े तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या 14 से 15% हो सकती है। जहां भाजपा ने कांग्रेसी नेता जतिन प्रसाद को शामिल कर ब्राह्मणों को अपने साथ लाने का संदेश दिया, वहीं बसपा ने अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन कर ब्राह्मणों को रिझाने का काम किया, तो सपा ने 22 जिलों में परशुराम की मूर्ति लगवाने का वादा कर ब्राह्मणों को रिझाने का काम। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि तमाम राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को अपने साथ लाने के लिए, रिझाने के लिए भरसक प्रयास करते रहे हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में ब्रह्मादत्त तिवारी की हत्या फर्रुखाबाद में सपा सरकार में 1997 में कर दी गई। रायबरेली में ऊंचाहार में 7 ब्राह्मणों को चारपाई में बांधकर जिंदा जला दिया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता संघ ने जीपीओ पर धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद गोरखपुर में 3 ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या कर दी गई। यह आंकड़ा धीरे धीरे 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों की 165 हत्याएं की जा चुकी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की चर्चित कांड उरई रेप, कानपुर रेप कांड, लखनऊ अभिषेक तिवारी हत्याकांड। पूर्व का इतिहास, राजनीतिक इतिहास देखें तो ब्राह्मण समाज का जो मान सम्मान प्रतिष्ठा राजनीति में बनी हुई थी, उसको बढ़ चढ़ कर बुलाने और रक्षा का काम कांग्रेस शासन में जितना हुआ, उसके बाद से ही अब तक ब्राह्मण समाज का सिर्फ इस्तेमाल और उत्पीड़न ही राजनीतिक दलों द्वारा होता रहा। शायद आने वाले समय में ब्राह्मण समाज से ही कोई ज़मीनी नेता उभर कर सामने आए जो अपने समाज की हिस्सेदारी और मान सम्मान की लड़ाई को लाद कर पुनः अपने स्थान उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर सके। सपा सुल्तानपुर के पूर्व विधायक संतोष पांडे को बीजेपी में लाने के लिए भी काफ़ी दबाव बनाया गया। इस प्रकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम नेताओं को डरा धमकाकर राजनीतिक पार्टी में शामिल कर मुख्य चेहरा बनाया गया। ऐसी तमाम रोचक ऐतिहासिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ टी18 न्यूज़ चैनल पर।